गुड मॉर्निंग क्लास 2 स्टूडेंट्स। अब आपकी इस समय हिंदी की क्लास है और अब आप सभी जानते हैं कि आपका लेसन नंबर 4 चल रहा है हिंदी में, अधिक बलवान कौन, जिसमें सूरज और हवा में बहस छिड़ गई थी कि कौन अधिक बलवान है। और इसके कुछ लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज हम उसके आगे का कुछ काम करेंगे, तो देखते हैं क्या वर्क करना है आज हमको। इसको थोड़ा नीचे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने हवा की बात में जो 2 क्वेश्चन थे ये हमने कर लिए थे। अब फिर एक गर्मी वाली हेडिंग में जो क्वेश्चन थे ये भी हमने कर लिया था। आज हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, किस में कितनी ताकत। ये हेडिंग, किस में कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो अभी नीचे कुछ बातें आपसे पूछे के बारे में आपसे पूछा जाएगा, 2 जनों के बारे में, और आपको ये बताना है कि उनमें से कौन ज़्यादा अधिक बलवान है और क्यों है। दोनों बातें बतानी है। अब जैसे पहले पूछा गया है सूरज या हवा, कि सूरज या हवा में कौन अधिक बलवान है। तो अब आपको यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे लगता है कि, फिर यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आपको खाली जगह में आपको भरना है अधिक बलवान, आगे लिखा हुआ अधिक बलवान है। यानी आपको यहाँ बीच में उसका सूरज या हवा में से किसी एक का नाम फिल करना है कि आपको क्या लगता है कि सूरज अधिक बलवान है या हवा। तो आपको अगर सूरज अधिक बलवान लगता है तो आप इसमें सूरज भर देंगे, अगर हवा अधिक बलवान लगती है तो आप हवा भर देंगे। और फिर सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है क्योंकि के आगे लंबा सा डैश लगा हुआ है। तो इसमें आपको ये बताना है कि अगर आपने मान लीजिए लिखा है कि सूरज अधिक बलवान है, तो फिर क्योंकि के आपको ये बताना होगा आगे कि वो क्यों अधिक बलवान है, उसका कारण आपको देना है। और अगर आपने ये लिखा है कि हवा अधिक बलवान है, हवा भरा है अगर आपने पहले फिलअप में, तो आपको ये बताना होगा कि वो क्यों बलवान है। ऐसे ही हाथी या शेर में आपको बताना है नेक्स्ट हेडिंग में कि हाथी या शेर में कौन अधिक बलवान है, फिर उसका भी कारण बताना है। ऐसी फिर या गर्मी या सर्दी, इनमें अधिक कौन बलवान है, उसका नाम आपको बताना है और फिर उसका कारण भी आपको बताना है। हालांकि अब मैं आपको इसके आंसर भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसके आंसर भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर मैं भेजूँगा वही आप लिखें, आपको जो अपने समझ से लगता हो आप वो आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या इनके आंसर हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है, ऊपर लिखा हुआ है किस में कितनी ताकत। तो पहला प्रश्न था, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो जो पहला नंबर था सूरज या हवा, कि इनमें, अब देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, इन दोनों में आपको बताना है कि सूरज या हवा में कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा बलवान है और क्यों है। तो इसके आंसर में लिखा है कि मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपिश हमें हवा की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है। यानी इसमें जो उत्तर लिखा गया है उसमें सूरज को अधिक बलवान बताया गया है, और वो इसलिए अधिक बलवान बताया गया है कि जो उसकी तपिश होती है, तपिश का मतलब होता है गर्मी, ठीक है, वो हमें हवा की अपेक्षा का मतलब हवा की तुलना में, अगर हम हवा से उसकी तुलना करें, उससे कंपेयर करें, तो वो अधिक हमें प्रभावित करती है। तो इसलिए इसमें सूरज को अधिक बलवान बताया गया है। और अगर आप हवा को अधिक बलवान बताना चाहते हैं तो आप हवा भी लिख सकते हैं उत्तर में, लेकिन फिर उसका आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि वो क्यों अधिक बलवान है। ठीक है, आप आंसर चेंज करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, दूसरा था हाथी या शेर, इनमें कौन अधिक बलवान है। तो इसका उत्तर क्या समझाया गया है कि मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि जंगल के सभी जानवर उससे डरते हैं और वह जंगल का राजा है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, शेर जंगल का राजा होता है और वो सबको खा भी जाता है, किसी को पे भी हमला कर देता है तो सभी जानवर उससे डरते हैं, तो इसलिए इसमें शेर को अधिक बलवान बताया गया है। और अब आपको अगर कुछ और लगता हो हाथी, तो फिर हाथी का अगर आप लिखेंगे तो उसके लिए आपको कारण देना पड़ेगा। वैसे इसमें शेर ही आप ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यही आंसर आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था, गर्मी या सर्दी, इनमें अधिक कौन बलवान है। तो इसमें लिखा है कि मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि यह आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करती है, यानी आदमी को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, आदमी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है ये, इसलिए इसमें सर्दी को अधिक बलवान बताया गया है। आप गर्मी को भी अधिक बता सकते हैं, लेकिन फिर उसका गर्मी के हिसाब से आपको कारण बताना होगा। तो ये जो मैंने आज आपको तीनों क्वेश्चन समझाया कि अधिक बलवान कौन, और इनके बारे में आपको मैंने समझा भी दिया कि अधिक बलवान कौन है और वो क्यों है। आप अपनी समझ से भी इनके आंसर लिख सकते हैं, हालांकि मैं इनके आपको अभी फ़ोटो सेंड कर दूंगा, तो आप जो है इसको देखकर भी लिख सकते हैं और इससे हिंट लेकर भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।